तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। रुखसार, इंतकाम में इस हद से ना गुजरो कि पीछे सिर्फ पछतावा रह जाए। मुझसे जरूरी क्या काम हो सकता है? इतने टाइम के बाद हम मिले हैं, पूरा टाइम तो दे दो। अब आ गई हो ना, मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरा टाइम भी तुम्हारा है। कैसे हैं शहरियार साहब? मैं ठीक हूँ। मनहार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। डैड, हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे भी बात करनी है। ठीक है डैड, मैं आती हूँ। तुम तो बातें करते हुए कितनी प्यारी लगती हो, बिल्कुल निम्रा की कॉपी हो। आप मेरी मॉम का नाम भी जानती हैं? ऑफ कोर्स, इतना टाइम हमने साथ गुजारा है, हमारी हर चीज एक जैसी होती थी, कपड़े, जूते, सब कुछ हमारा मैचिंग होता था। और तुम इनके साथ अच्छे से रहना है। हो सकता है कि वो उसी घर में रहें हमेशा के लिए। क्यों? ये होती है टी ब्रेक। छत पे जाकर देवदास बनने को टी ब्रेक नहीं कहते। फिर बताओ जो बता रहे थे। बताया तो है कि तुम्हारी नई मामा आ गई हैं। अब तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अब तक तो तुम उनसे मिले भी नहीं हो। तो यार मैंने मिलकर करना भी क्या उनसे। हाँ, अगर तुम्हारी नई मामा से मिला तो कहीं उन्हें भी एतराज ना हो जाए मुझ पर। फवाद प्लीज मामा बोलना बंद करो, मुझे टेंशन हो रही है। नाहिल, खुदा के लिए यार मुझे काम करने दो। अब ये क्या था? मेरी परेशानी ये हमारे साथ प्रोजेक्ट में है जो मैं और डैड मिलकर कर रहे हैं। फवाद नाम है इनका। ओह, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। वैसे भी नौजवानों को काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे मुल्क की बैकबोन जो है, और नौजवान ही तो प्रोग्रेसिव होते हैं, मुल्क में तरक्की लेकर आते हैं। सॉरी, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो प्रोग्रेस है। क्या शानदार सोच है तुम्हारी फवाद। मुझे ऐसे नौजवानों से बहुत मोहब्बत है। वैसे तुम दोनों साथ बैठे हुए काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। हम काम करने के लिए बैठे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैडम शाहजे, अभी तक कुछ अच्छा हुआ नहीं है। तो मुझे मैडम शानजे नहीं, मिस शानजे कह सकते हो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हम आपकी शादी की ही बात कर रहे थे। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। शेरी ने मेरे रिश्ते की बात की है। कहाँ चला गया वैसे वो? सुबह अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाया था और बिना बताए कहीं चले गए। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तुम दोनों मेहनत और लगन से काम करते रहो। हाँ बिल्कुल, मुल्क को तरक्की भी तो देनी है। सही, ऑफ कोर्स। शेरी, हाँ, मिल गया सबूत। शेरी,
दिल तो करते तुम्हारा नंबर ना ब्लॉक कर दूं, लेकिन पता है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हाल में हो। रुखसार, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया। बीमार हूं मैं, और ये मत भूलो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम सिग्नेचर्स करके ना पेपर्स मेरे हाथ में देकर चले गए थे। जो ताल्लुक रह गया है वो मेरी तरफ से। तुम एक कातिल हो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, दुनिया जानती है सब, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। रुखसार, इंतकाम में इस हद से ना गुजरो कि पीछे सिर्फ पछतावा रह जाए। वाह, अब भी मुझे धमकी दे रहे हो? मतलब अब भी तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई है? नहीं, मैं धमकी नहीं लगा रहा हूं। मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ जो मैं तुम्हें पैसे दूं? मांगो जाकर अपने किसी दोस्त से। फहद, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। डैड के बारे में कैसे प्यार से बातें कर रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं, इनका अफेयर भी पुराना है। फहद प्लीज ऐसे तो मत बोलो। अरे यार, मैंने तो उनकी अदाओं से अंदाजा लगाया है। वैसे लगता है कि तुम्हारे डैड तो इंतजार में थे कि कब ये पाकिस्तान आए और वो बड़े प्यार से अपने हाथों से उन्हें नाश्ता बना के दे। अब पता नहीं और क्या कुछ देखना बाकी रह गया। बल्कि हाँ, रुको, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। फहद, अरे अल्लाह, मर गया। अरे यार, कितनी जालिम हो तुम। मेरे साथ क्यों मारपीट कर रही हो? फहद मैं ये सब नहीं देख सकती। क्या अपने डैड को दूल्हा बने हुए? फहद प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे तो टेंशन हो रही है। मैं कहती हूँ डैड से कि इन्हें रुखसत करें जल्दी। अरे अरे, अब तो वो रुखसत होकर आएंगे इस घर में। वैसे यार, मनागिल सोचो कि दोनों दुल्हा दुल्हन बने कैसे लगेंगे। फहद मेरा सर चकरा रहा है। अच्छा, वाकई? अरे यार, इस चाय को छोड़ो। आज मैं तुम्हें अपने हाथ की स्पेशल चाय बना कर देता हूँ, और तुम्हें टैबलेट भी दे दूंगा साथ में। क्या याद करोगी? अच्छा, अचानक से इतनी केयर? अरे छोटे बच्चों की तरह बार बार तंग कर रही हो तो केयर तो करना पड़ेगी ना। थैंक यू। नॉट वेलकम। ओके ओके, बाय। शहरयार, कहाँ चले गए थे यार सुबह से? आई मिस यू सो मच डार्लिंग। रियली? हाँ यार, एक जरूरी काम से गया था। मुझसे जरूरी क्या काम हो सकता है? इतने टाइम के बाद हम मिले हैं, पूरा टाइम तो दे दो। अब आ गई हो ना, मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरा टाइम भी तुम्हारा है। झूठ मत बोलो। मैं दुनिया में हर एक से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। वाओ, रियली? जी बिल्कुल। लो, अब तक तुमने मनाहिल से शादी की बात नहीं की। ऐसे कोई अच्छा लगता है? अगर हम एकदम से बोलेंगे तो मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। सोचा है कि पहले मैं तुम्हारी शादी का तस्करा कर लूं, फिर हम अपनी शादी की बात कर लेंगे। नहीं शायरी, ऐसे नहीं। इस तरह तो उसको शक हो जाएगा। अरे बाबा, नहीं करेगी ना, हम तरीके से बात कर लेंगे उससे। ओके, देख लेती हूँ। अच्छा, ये फवाद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फवाद सिर्फ मुलाजिम है, इससे ज़्यादा उसकी यहाँ हैसियत कुछ भी नहीं है।
मुझे लगा यहाँ पे वो सिर्फ मुलाजिम नहीं है, क्या मतलब? वो काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा था। मनाइल थी जब तुम मिली हो? हाँ वो भी थी। शांजे, मुझे भी फिक्र है मनाइल की। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फवाद को जॉब से निकाल ही दूँ। ओ प्लीज अब ये मत करो। नहीं शांजे, कुछ तो करना पड़ेगा। और ये फवाद मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। हालांकि मैंने मनाइल को बहुत समझाया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आज मुझे बाहर लेकर चले, मुझे कुछ चीजें लेनी है। बिल्कुल, खादिम हाजिर है। और मुझे भी इस दिन का इंतज़ार था कि जब हम अपनी शादी की शॉपिंग करेंगे। आ जाएंगे वो दिन भी, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो डार्लिंग? जहाँ इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और इंतजार कर लो। हेलो मनाहिन बेटा, कैसे हो? शॉपिंग पे गई थी आप? हाँ, तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ, देख लो। ओह माय गॉड, थैंक यू। यू वेलकम। वैसे घर कितना खूबसूरत है ना, वापस जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। लेकिन वापस तो जाना है ना आपको, बिजनेस है ना आपका वहाँ पे। तो तुम मुझे नहीं रोकोगी क्या? मैं क्यों रुकूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारी मामा की बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, और मैं तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अच्छा, इसीलिए तो नहीं लाए आप मेरे लिए गिफ्ट? यही समझ लो। बेटा, फवाद कहाँ है? वो काम से गए। अच्छा लड़का है। अच्छा सुनो, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगी कि फवाद तुम्हें कैसा लगता है? काम करता है यहाँ और हार्ड वर्किंग भी है, बस यही बात है। कुछ और मामला तो नहीं है? प्लीज, ये आप क्या बातें कर रही हैं? आई एम सॉरी, बट अच्छा होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। अच्छा मनाहिल, काम डाउन, जज्बाती क्यों हो रही हो? लेकिन अगर जज्बाती हो भी रही हो तो इशारा तो कहीं और जा रहा है। ये आपको डैड ने कहा है कि आप मुझसे पूछें कि मेरा किसके साथ अफेयर चल रहा है, या आप ये खुद तफ्तीश कर रही हैं? नाहिल बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, मुझे घबराहट होती है। वो तो बस मुझे अच्छा लगा इसलिए तुमसे पूछ लिया। अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं जिंदगी में बार बार। ओके, बट क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? टॉपिक चेंज करने से क्या तुम्हारे जज्बात बदल जाएंगे? आंटी, आपको मेरे जज्बात से क्या लेना देना है? मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा। अब मैं आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुमसे कोई गलत फैसला ना हो। आंटी, कौन सा गलत फैसला? और आप ये बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? मनाहिन बेटा, अच्छा मेरी बात सुनो। बेटियां ना अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती हैं, अपने दिल के राज देती हैं, तो तुम भी मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। अपनी माँ की जगह ही समझो मुझे भी। जो तुम बातें अपने डैड से नहीं कर सकती वो मुझसे कर सकती हो। मैं क्यों समझूं आपको अपनी माँ की जगह पर? मुझे आप अपना इरादा बताएं, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप डैडी से शादी करने आई हैं? तो फिर सुन ले आंटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये इतनी जज्बाती क्यों हो रही थी? मैंने तो अभी इससे कोई बात ही नहीं की। तुम्हें ना खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है ना, तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम बेकसूर हो सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ें, लोग तुम पर थूकें,
या तो ये शहर छोड़कर चले जाओ या फिर खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी तलाक के पेपर्स मैंने साइन कर दिया है। अब तुम भी कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकती हो और हमारा रिश्ता ऑफिशियली खत्म कर सकती हो। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो फिर मजा आएगा ना कानूनी जंग लड़ने में। हेलो। ठीक है, तुम कल इन्हें ऑफिस बुला लो, सेकेंड हाफ में। तुमने पैसे दे दिए थे? गुड। अच्छा, तुम एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, हम प्रोडक्शन की मीटिंग कर लेते हैं। ओके। ये शहरयार कहाँ है? मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहा। दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। रुखसार का फोन। इस औरत ने तो मुझे तंग करके रखा हुआ। हेलो शहरयार साहब, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मेरे रुखसार, मैं कुछ कामों में बिजी था। ये हो क्या रहा है आखिर? एक तो आपकी गलती की वजह से राबे का घर मेरे हाथ से निकल गया। दूसरी मुसीबत यह आ गई मेरे ऊपर कि वो घर इकरार खरीद रहा है और आप अब भी सुकून से बैठे हैं। मैं रुखसार, मैंने कहा ना कि मैं बिजी था। झूठ मत बोलो। तुम्हारे लहजे से पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ मुझे। मैडम साहब, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आप अपने लहजे की तलखी को थोड़ा कम करें। बाज़ औक़ात आप गुस्से में क्या से क्या कुछ बोले जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे गुस्सा कब आता है, जब मुझसे कोई गद्दारी करने की कोशिश करता है। और अब मुझे गद्दारी की बू आ रही है। मैडम सर, अब आप मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा के मेरी किरदार कुशी कर रही हैं और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहरयार, जो बात है मुझे फौरन आकर बताओ। तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें हो क्या गया है? मिनाहिल ने भी यहाँ आना जाना बंद कर दिया। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आ रही हैं। ये सब चल क्या रहा है? आप इतनी ज़्यादा बदगुमानी ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये राजधानी किस बात की है? शक कर रही हैं आप? शक की वजह तुम हो। ठीक है मैडम, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। फौरन, जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलो। ओके। क्या हुआ शरी? परेशान लग रहे हो। थोड़ी परेशानी है, पर मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। नहीं शरी डार्लिंग, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं अभी मेरी पार्टनर का फ़ोन आया था, जिसके साथ मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। पहले भी मैं इसके साथ काम करता रहा, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। तो इस बार क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई और मैंने मनाइल को उसके पास प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया। फिर उसके बदलते रवैये की हकीकत मेरे सामने खुलने लगी और वो मनाइल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगी और मुझे भी उसके लिए कुछ नामुनासिब काम करना पड़े।
बाद में एहसास हुआ तो मैंने अलग होने का फैसला किया और फिर मैंने मनाइल को भी उसके पास जाने से मना कर दिया। तो फिर अब क्या हुआ वो बताओ। और शांजे, जिस घर में हम बैठे हैं ये घर मेरी पार्टनर रुखसार लेना चाहती थी, लेकिन ये घर मुझे पसंद आ गया और मैंने उसे बताए बगैर ये घर मैंने ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ पर शक हो गया है और वो जिस तरह की खातून है वो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो मुझे फ़ोन करके बुला रही है लेकिन मैं अब उसका सामना नहीं करना चाहता। तो मत करो सामना, मत जाओ फिर। बोल दिया है ना, अब जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताओ उसके बारे में, मैं देख लेती हूँ। नहीं शांजे, तुम बीच में मत आओ। बात ये है कि जो सूरत हाल तो मुझे बता रहे हो बात आगे बढ़ सकती है, तो मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है? लेकिन अभी तो जाना भी पड़ेगा और मिलना पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बोलूं क्या। और ये बातें ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती क्योंकि ये मकान में ले चुका हूँ। मेरी बात सुनो, वो मैं तुम्हें बता दूंगी कि आगे क्या करना है, ठीक है? दुबई में बिजनेस किया है शहरी, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं डील कर लेती हूँ, डोंट वरी।